अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे लेक्चर 14 के अंदर रिटर्न्स कैसे हैंडल करें। क्योंकि रिटर्न एक ऐसी चीज़ है जो ई कॉमर्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या सीओडी मार्केट्स जितनी भी हैं, उन सब के अंदर रिटर्न का बहुत बड़ा इशू है। रिटर्न हमारा ऐसा प्रॉफिट खा जाता है जो अगर रिटर्न ना निकले, ठीक है, तो हम ऐसा बिजनेस को बिल्ड कर सकें कि मजे वाला काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिटर्न सीओडी मार्केट की समझ लें कि एक हिस्सा है। अगर ये कोई बंदा ये कहे कि हम रिटर्न ना आए तो वो बात झूठ है। रिटर्न आपको आता है 2, 4, 5%, 10%, 20%, 30%, 40, 50%, रिटर्न आता ही आता है। अब जो एवरेज रिटर्न रेशियो है ना पाकिस्तानी मार्केट की, वो 20 to 30% है, ठीक है। एवरेज पाकिस्तानी मार्केट की 20 to 30% रिटर्न रेशियो है। इसके अंदर भी हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 30 से नीचे आपकी, मतलब 30 से ज्यादा जा रही है रिटर्न रेशियो, 35, 40, तो फिर आप लॉस करेंगे। लॉस क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फिर हमारी डिलीवरी भी जाती है, उसके अंदर हमारी एड कॉस्ट भी जाती है, उसके अंदर हमारी पैकेजिंग और भी जाती है, फ्लायर और हमारा स्लिप और पैकिंग जो होती है वो भी। तो फिर हमें ज्यादा नुकसान होता है। जो हमारी कॉल पे कैंसिल हो जाता है ना ऑर्डर, उसके अंदर हमारी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, मतलब 300 रुपया एक हमारा बच जाता है। लेकिन जो रिटर्न आता है ना, उसके अंदर हमें ज्यादा लॉस होता है। लेकिन रिटर्न हिस्सा है तो हम रिटर्न को, ये नहीं है कि हम रिटर्न को कहेंगे कि ये नहीं है। रिटर्न आने ही आना है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 30% रिटर्न रेशो को मिल रही है, 25 मिल रही है, 20 मिल रही है, 20 बेस्ट होती है। 20 से नीचे चले जाए तो गोल्डन में चले जाते हैं। अब रिटर्न रेशो क्या होती है? रिटर्न रेशो ना, अब आपकी हर प्रोडक्ट की अलग हो, ये बात बहुत लोग, कम लोगों को समझ आती है। लेकिन जिसको आ जाती है वो विन कर जाता है। रिटर्न रेशो हर प्रोडक्ट की अलग होगी। अब अगर आप ये कहते हैं ना कि मैंने ये किया, मुझे 50% रिटर्न रेशो रिटर्न आए हैं, तो ये नहीं है कि ये गलत बात है कि अगले प्रोडक्ट के भी आपको 50% नहीं मिलेगी। रिटर्न रेशो बेसिकली क्या होती है? लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर ये गेम होती है। अब अगर लोगों का इंटरेस्ट लूज कर रही है ना वो प्रोडक्ट, लाइक किसी को अर्जेंसी में आई है, फोमो क्रिएट हुआ है, वो बंदे ने बाय कर लिया आपसे, लेकिन उसको उस हिसाब से उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही कि जब बंदा उसके पास गया है तो वो वापस भेज दे, ठीक है। हर प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो अलग होती है, बात आपने लाजमी से याद रख लेनी है। अब इसका मेथड क्या होता है, इसको देखना कैसे होता है? अब अगर हम किसी बंदे के वाइल्ड लेबल स्टोर मैनेज कर रहे हैं ना, हम उसको कभी भी पहले ही 500 पीस या 200 पीस नहीं मंगवाएंगे। बहुत भी ज्यादा मंगवाएं तो 50 पीस मंगवाते हैं कि हम भेजें और देखें रिटर्न रेशो क्या आ रही है। अगर तो उसकी रिटर्न रेशो ठीक है तो ओके, अगर तो रिटर्न रेशो ज्यादा आ रही है तो हम वो प्रोडक्ट स्किप कर देंगे। पहले हमने क्या देखना है? पहले हमने प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट देखना होता है, फिर हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी होती है, फिर हमने प्रोडक्ट की प्राइस वार चेक करनी होती है, ठीक है। फिर हमने उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है, फिर हमने उस प्रोडक्ट का स्टॉक लेना है, फिर हमने रिटर्न रेशो चेक करनी है, और फिर हम वो प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने अंधाधुंध देखा है। सेल आने से कोई फर्क नहीं, डिलीवर होने से हमें मतलब है। अगर तो हमें सेल आती रही है, डिलीवर ही नहीं हो प्रोडक्ट, तो हमें क्या फायदा होगा? जीरो फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी जो रिटर्न रेशियो है ना वो 30% तक हो। अब ये एक तो चीज ये होगी कि हर प्रोडक्ट की अलग होती है। और जो सबसे ज्यादा गलती की जाती है ना वो ये होती है कि कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो रिटर्न, आपका ऑर्डर आता है ना, वो कॉल करके कंफर्म भी नहीं करते और वो पार्सल भेज देते हैं। एक चीज ये बहुत कम लोग करते हैं, पहले बहुत ज्यादा लोग करते थे, अब लोगों को पता है तो इसलिए वो कॉल कंफर्मेशन कर लेते हैं। अब कॉल कंफर्मेशन किया, उसके अंदर क्या होता है? एक बंदा है, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है गुजरांवाला रावली कैंट, अपना नंबर और फोन अपना फोन नंबर, और ये दे के डैड से उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसे तो नहीं राइडर को पता है गुजरांवाला कैंट इतना बड़ा है, मैं किधर जाऊंगा। तो
आपने, जब आपका ऑर्डर आता है ना, उसकी डिटेल देख के ही पता चल जाता है कि ये ऑर्डर कैसा है, कि उसकी क्या कहते हैं, हेल्थ कितनी है, कि ये कितने परसेंट हमें पता है कि डिलीवर हो सकता है। तो इस हिसाब से आपने जब कॉल करनी है ना, अगर इस तरह का एड्रेस है, तो फिर आपने कस्टमर का इंटरेस्ट देखना है कि क्या वो कॉल के ऊपर आपके साथ इंगेज हो रहा है, आपको कुछ असल चीज बता रहा है, या बस जान छुड़वा रहा है, ठीक है यार भेज दो मैं ले लूंगा बस, ठीक है। तो इस तरह का पार्सल आपने भेजने नहीं है। आपको कस्टमर के बिहेवियर से भी अंदाजा लगाना है कि यार ये बंदा लेने के लिए एग्री कर रहा है या लेगा भी या नहीं, बस मेरे टाइम और मेरे पैसे वेस्ट करेगा। तो ये कॉल से आपको अगले बंदे के बिहेव से ये चीज का आइडिया हो जाता है। या तो वो जान छुड़वा रहा होगा, या वो आपके साथ एंगेज होगा। हाँ यार, ये फलां फलां मोहल्ला है, ये फलां दुकान है, या मेरे पास ये घर के पास मस्जिद है, या ये कोई फेमस जगह है, आप यहाँ पे भेज देना, मैं यहाँ से रिसीव कर लूंगा। तो ये सीन होता है। अब बिहेव से भी पता चल जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि भेज दिया ऑर्डर और बस डेट्स इट, बात खत्म। भेजने के बाद क्या सीन है, अगर किसी बंदे ने अपने रिटर्न रेशियो को बहुत रिड्यूस करना हो, तो ये है कि वो उसे डेली बेस के ऊपर कोई ना कुछ चीज भेजता रहे। वो प्रोडक्ट की है टाइमली चीज, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी रिटर्न रेशियो बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीज का, या बहुत कम लोग करते हैं, कोई एक दो चार 5% बस। आपने कॉल कंफर्मेशन कर दी, अब आपकी, आपने स्लिप निकाल दी, अगर उसी दिन डिस्पैचिंग हुई है, आपने वीडियो बना देनी है। ये नहीं कि हर बंदे के अलग अलग, वो जो पार्सल निकले हैं उस डेट का नाम ले लेना है, ये आपकी पार्सल से निकल गई हैं, वो आपने जितने भी व्हाट्सएप होंगे ना उनको डीएम कर देना है। ठीक है, हर बंदे को ये वीडियो डीएम कर देनी है। अब ये चलेगी वीडियो। फिर आपने नेक्स्ट डे उनको वो जो आपकी ट्रैकिंग आईडी होगी ना, ट्रैकिंग आईडी शेयर कर देनी है हर बंदे को, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। फिर आपने अगले दिन उन्हें कह देना आपका पार्सल यहाँ पे डेस्टिनेट हो गया, मतलब इस जगह पे पहुंच गया है, आपकी सिटी में पहुंच गया है, एक आधे दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। इससे होता क्या है, मेन चीज हमने क्या करनी होती है, रिटर्न जो आते हैं, इन लोगों का ना इंटरेस्ट निकल जाता है प्रोडक्ट के अंदर से, या वो किसी और के साथ एंगेज हो जाते हैं। तो हमने ये दोनों चीजों से बचने के लिए क्या करना है, हमने उस बंदे के साथ इंटरेस्ट भी बनाना है और इंगेज भी रहना है उसके साथ। इंटरेस्ट इस हिसाब से बना रहेगा, उसको पता लगता रहेगा यार ये निकल आया है, ये है। और ट्रस्ट बिल्ड के लिए ये सीन होता है कि जो हमने पहले वीडियो डाल दी कि ये आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमने भेज दी हुई है पैक करके। तो ये सीन है कि आपने कस्टमर के साथ रहना है। अब आप एक महीना ये चीज करके देख लें कि आपने उसके साथ डेली, अगर एक दिन आपके अंदर स्किप भी हो रहा है ना, आपने स्किप नहीं करनी है, आपने कोई उस प्रोडक्ट का यूज उसको दे देना है। यूज है ना जो उसका, जो भी वो मेन चीज काम कर रही है, वो उसको वीडियो शेयर कर देनी है। आपने एक भी दिन ऐसा नहीं है कि डिलीवर होने से पहले आपने उसको कोई वीडियो नहीं शेयर करनी। आपने लाजमी, वो खुद पूछेगा आपसे, यार अभी तक आया नहीं मेरा पार्सल, अगर 2 4 5 दिन से लेट हो गया आपका पार्सल, तो वो खुद पूछेगा। एक महीना ये बंदा कोई भी है, कोई भी बिजनेस है, ये चीज करके देख ले। अगर तो उसकी रिटर्न रेशियो 20% पे ना आए, तो मुझे कि यार ये आपने गलत बात बताई है। आपने कस्टमर के साथ एंगेज रहना है, आपकी डिलीवरी रेशियो 100% इंक्रीज होगी। अब आपका, आपने ना अपनी डिलीवरी रेशियो अगर 80% पे मेंटेन कर ली ना, 80 to 85 डिलीवरी रेशियो, तो समझिए आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके पे लेके जा रहे हैं। मैंने बताया 30% रिटर्न रेशियो के साथ भी बिजनेस प्रॉफिट में होता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट उस हिसाब से अपने रखे होते हैं कि हमें ये चीज फील नहीं होती रिटर्न जो आती है, लेकिन इसको हैंडल कर लें तो वो हमारा समझ लें कि बूम हो जाता है हमारा बिजनेस। रिटर्न रेशियो सबसे बड़ी, सबसे पहली क्या चीज है कि आपकी प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो होती है, हर प्रोडक्ट की अलग होती है। फिर आपकी अगर उसके बाद ये आती है, उसके बाद आती है जी, आपने कॉल कंफर्मेशन ही नहीं अच्छे से की, या एड्रेस ही अच्छे से वैलिडेट नहीं किया, आपने वैसे ही बस आया और भेज दिया अगले बंदे को, बस कॉल किया, उसने कहा ठीक है। हाँ, एक कॉल भी होती है, अगर किसी बंदे ने कॉल नहीं उठाई तो आप उसे व्हाट्सएप पे भी जाके कंफर्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन कॉल करने से ये है कि अगर उस बंदे का नंबर बंद होगा, तो व्हाट्सएप ऑन होगा, तो आप उससे व्हाट्सएप, उसका व्हाट्सएप करके सिम वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो फिर क्योंकि राइडर व्हाट्सएप पे तो कॉल करता नहीं है, वो सिम पे करता है कॉल, तो इसलिए ये चीज होगी। और उसके बाद फिर अगर आपने, तीसरी चीज है कि उसके साथ अगर आप डेली बेस के ऊपर इंगेज रहते हैं, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है जी।
टाइम टेकिंग सीन है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये है कि जब आपने पैसे बनाने हो तो टाइम तो देना पड़ता है, सीधी सी बात है। और उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट, आप कहते हैं यार मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन मुझे रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं या मुझे गांव से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपने एक चीज क्या करनी है, आपने जो लोकेशन सेलेक्ट करते हैं वो मैंने सिखाई हुई है अपनी, जब ऐड लगाते हैं उसके सेक्शन के अंदर, जब आप ऐड लगा रहे होते हैं तो आपने सिर्फ मेन सिटीज को टारगेट करना है। एक आता है पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान, ऑल एरियाज इंक्लूड होते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास ओनली सिटीज, उसके अंदर आई थिंक 50 के अराउंड सिटीज है, 50, ठीक है, 50। और उसके बाद एक आती है जी मेन सिटीज, टॉप सिटीज, उनके अंदर जिनके अंदर आई थिंक 1 मिलियन या 3 मिलियन एक्टिव ऑडियंस होती है ना, वो वाली ऑडियंस है, लोकेशन है। वो 17 सिटीज बनती हैं, 17 शहर बड़े बड़े, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, और इस तरह के बड़े बड़े जो 17 शहर है ना पाकिस्तान के, वो उधर आएंगे, उनको ऐड नजर आएगी। किसी भी गांव वाले बंदों को आपकी ऐड नजर नहीं आएगी। तो आप एक ये भी चीज रिटर्न को हैंडल करने के लिए कर सकते हैं कि आप रिटर्न बेसिकली ज्यादा कहाँ पे आते हैं, जो गांव से आपको ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ना तो उधर कभी ये होता है कि राइडर नहीं अच्छे से जाते हैं या घरों के एड्रेस नहीं सही होते, तो ये भी एक इश्यू होता है। तो ये 4 5 चीजें हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी मिथ ये थी कि हर प्रोडक्ट की रिटर्न रेशो अलग होती है। ये चीज नहीं लोगों को समझ है। ये ऐसा पॉइंट है कि जिसको पहले मैं भी इग्नोर किया करता था, लेकिन ये इग्नोरेबल नहीं है, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो अलग होती है, तो दैट्स वाई हमें प्रोडक्ट को भी टेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल कितने लोग लेंगे या क्या सीन होगा इसका। तो इसलिए हमने ये चीज भी मेक श्योर करनी है, पहले हमने प्रोडक्ट देखना है। अगर किसी प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो ज्यादा है तो आपने वो प्रोडक्ट स्किप कर देनी है, क्योंकि आप उसके अंदर प्रॉफिट नहीं बना सकते। और आपकी जो मैक्सिमम रिटर्न रेशियो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30%। अगर इसे इंक्रीज करती है, यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है जी, और भी लिखना है सर। अच्छा जी, 30%। अगर तो 30 से ज्यादा जा रही है तो आपने अपना प्रोडक्ट चेंज करके देखना है, या ठीक है, या आपने अपना प्रोडक्ट चेंज करके देखना है, या आपने वो जो सिटीज आपने टॉप 17 सिटीज है वो सेलेक्ट करके देखनी है। उससे पहले प्रोडक्ट चेंज करने से पहले आपने अपनी सिटीज चेंज करके देख लेनी है, ठीक है, मेन मेन सिटीज में आपने ऐड लगा के देख लेना है। तो अगर तो नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर आपने इसे स्किप कर देना है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं कि आपकी रिटर्न रेशो 20 25% ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो बाकी यही था रिटर्न रेशो के ऊपर। मैंने तो कोशिश की है कि मैं हर चीज़ कवर करूँ, ये जितने भी लेक्चर हो गए हैं, आज हमारा 14 लेक्चर था, तो एक एक पॉइंट जो अलग से करने वाला था वो अलग कर दिया, जो मिक्स होके होने वाले थे वो मिक्स कर दिए। कोशिश ये की है कि ऐसा नॉलेज हो कि ये करने के बाद आपके किसी किस्म का कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे। अच्छा, ये चीज़ इधर ही है सीओडी मार्केट्स के अंदर, लाइक हमारी पाकिस्तान की है, यूएई की है, गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी हैं। तो यूके यूएस या प्रीमियम जितनी कंट्रीज हैं उनके अंदर तो ये चीज़ होती नहीं, क्योंकि प्रीपेड होती है। तो ये सीन है। बाकी मैंने थोड़ी चीज़ें मिस कर दी हैं जो इंटरनेशनल के लिए काम करती हैं, कोई ज़्यादा नहीं। एड लगाना सेम होता है, प्रोडक्ट बनाना सेम होता है, प्रोडक्ट पेज डिजाइन करना सेम होता है। उसके बाद कोरियर की वहाँ पे है कुछ चीज़ नहीं, आपने वैसे ही बस पार्सल भेज देना उधर से ही, क्योंकि आप प्रीपेड होती है। उसके बाद बस यही चीज़ है। मिस मैंने क्या किया है, बस ये किया था कि मैंने बजट नहीं था बताया, तो वो पता नहीं जेन से निकल गया होगा, कि आपने जो होगा ना इंटरनेशनल के लिए इमेज ऐड के लिए $10 पर डे का बजट लेके चल सकते हैं। और जो आपकी वीडियो ऐड क्रिएटिव है, पर क्रिएटिव आप अपनी लेके चल सकते हैं 15 to 20।
डॉलर पर डे का बजट, इससे कम बजट नहीं लगता वहां पे, ठीक है जी। तो ये चीज थी, इसके अलावा मैंने और चीज कोई मिस नहीं की। अपने भी हाल के ऊपर अगर किसी बंदे को कोई लग रही है तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और वीडियो बना दूंगा। तो ये चैनल के ऊपर मैं वीडियोस फर्दर अपडेट करता रहूंगा जो भी लेटेस्ट होंगी मेटा के रिलेटेड, तो आप जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो आज का लेक्चर यही था, रिटर्न रेशो की बहुत बड़ी है, मेन कॉन्सेप्ट इसके यही है, इसके अलावा मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं है। ठीक है, ये चार पांच चीजें हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर कोई और फर्दर हुई तो मैं बाद में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगी केस स्टडी के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।